तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सौभसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते, वोचामि समय पाहुडे मिनमो सुध केवली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मलिगिरी, श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत सेवरी। समता प्रभाव बहावती रागादि विकल्प तोड़े के, माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के, दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह सुंदर अनुपम रचना और हम सब के महाभाग्य से इस ग्रंथ की रचना हुई। पहला अधिकार पूर्व रंग से समन्वित जीव और अजीव के अधिकार की चर्चा करने वाला यह प्रथम अधिकार यहाँ संपन्नता को प्राप्त हो चुका है। आज हमें कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा करनी है। कौन किसका कर्ता है और क्या किसका कर्म है, ये बात जाने बिना जनागम के मर्म समझ में नहीं आते। लेकिन कर्ता और कर्म को भिन्न भिन्न जानने से पहले जीव और अजीव ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, उनकी विभाजन रेखा तो खींच ही लेनी चाहिए। हमने कितने प्रवचनों में, लगभग 200 से ज़्यादा प्रवचनों के माध्यम से ये पहले अधिकार की चर्चा को पूर्ण कर लिया है। फिर भी अत्यंत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में आज हम उन सभी गाथाओं को एक बार पुनः देख लेते हैं। 5-7 मिनट में, 10 मिनट में उस चर्चा को पूरी करके हम बढ़ेंगे कर्ता कर्म अधिकार की तरफ। पहली गाथा लगभग याद भी हो गई होगी ये सारी बातें आप लोगों को। शुरू में तो रोज़ाना ही हम रिवीजन किया करते थे। पहली गाथा में चर्चा हुई सिद्ध भगवान को वंदन करने की। सिद्धों को वंदन किया गया था पहली गाथा में। ध्रुव अचल अनुपम गति से जो सहित सिद्ध भगवान हैं, उन्हें वंदन किया और श्रुत केवलियों द्वारा यह समय प्राभृत कहने की बात कुंद कुंदाचार्य देव ने कही। दूसरी गाथा में दर्शन ज्ञान चारित्र परिणत आत्मा को स्वसमय कहा और जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में है उसे पर समय कह कर के पुकारा गया। माने स्वसमय और पर समय की चर्चा ये दूसरी गाथा में हुई। मानो शिष्य ने प्रश्न किया हो कि आप स्व समय और पर समय तो बता रहे हैं, लेकिन समय क्या है ये तो बताओ। तो तीसरी गाथा में समय के सौंदर्य को बतलाया। एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, सर्वत्र सुंदरो लोए। इस लोक में पदार्थों का एकत्वपना, एकत्व में रहना यही सच्चा सौंदर्य है। जगत का प्रत्येक पदार्थ ऐसे सौंदर्य से युक्त है। ये दूसरी और तीसरी गाथा में समय शब्द की व्याख्या अमृतचंद्र आचार्य देव ने कर दी थी। समय माने पदार्थ, ये चर्चा हुई तीसरी गाथा में। छहों द्रव्यों को पदार्थ कहा और दूसरी गाथा में समय माने
जो ज्ञान दर्शन रूप परिणमन करे वो समय। तो इस तरह से समय माने आत्मा, ये दूसरी गाथा में बात कही थी। समय माने पदार्थ भी है, समय माने आत्मा भी है, और भी बहुत समय के अर्थ मिलते हैं, लेकिन उनमें से यदि समय का अर्थ पदार्थ किया जाए तो सारभूत है आत्मा, वही समय सार है। और यदि समय का अर्थ ही आत्मा कर दो तो फिर सार क्या होगा? बोले द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित ऐसा जो प्रत्येक आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, वही समय सार है। तो इस तरह से समय सार में शुद्ध आत्मा को ही बतलाया जाना है। चौथी गाथा में ये कह दिया कि उस शुद्ध आत्मा को तो बतलाना है, लेकिन उस शुद्ध आत्मा की चर्चा इस जीव ने आज तक कभी सुनी नहीं है। क्यों नहीं सुनी है? क्योंकि काम भोग बंधन की कथाओं में ही ये जीव अनादिकाल से उलझा हुआ है। इसलिए पर से पृथक एकत्व विभक्त आत्म तत्व की चर्चा इस जीव ने न कभी सुनी है, न परिचय में आई है, और न ही कभी उसका अनुभव ही हुआ है। पांचवी गाथा में मानो ये प्रतिज्ञा ही ले ली हो कि मैं उस एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा को ही दिखाऊंगा। चुक्केज छलम न घेतव्वम, यदि मैं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। शुद्ध आत्मा को दिखाने की ही प्रतिज्ञा पांचवी गाथा में कर ली थी। छठी गाथा में प्रमत्त और अप्रमत्त से रहित, प्रमत्त और अप्रमत्त से परे, गुणस्थानातीत, पर्याय मात्र से पार, ऐसे त्रिकाली आत्म तत्व को छठी गाथा में दिखा दिया। अहो, छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत यह कहते हैं कि भाई तुम छठे सातवें वाले नहीं हो, छठे सातवें गुणस्थान से अतीत तुम्हारा स्वरूप है। ये बातें छठी गाथा में कह दी। सातवीं गाथा में ये कह दिया गुण भेदों से भी पार है। छठी गाथा में पर्याय मात्र से पार कहा, गुणस्थानों से पार कहा। सातवीं गाथा में गुणों से पार नहीं कहा, गुण भेद से पार कहा। तो इस तरह से सभी प्रकार के व्यवहारों का निषेध छठी सातवीं गाथा तक हो गया। आठवीं गाथा में मानो प्रश्न कर दिया उत्थानिका में ही, यदि सभी प्रकार का व्यवहार निषेध्य है तो फिर जिनवाणी में व्यवहार की चर्चा क्यों की गई? तो आठवीं गाथा में कह दिया जिस तरह से अनार्य को अनार्य भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता है, उसी तरह से जगत के व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में भी नहीं समझाया जाना चाहिए। व्यवहार की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता है। लौकिक उदाहरण दे दिया, स्वस्ति शब्द का उदाहरण देकर के चर्चा की। मेंढे की भांति टकटकी लगाकर देखने वाले व्यक्ति की बात वहाँ कह दी। पांचों लब्धियाँ दादा ने वहाँ घटित करके बतलाई। बड़ी सुंदर चर्चा थी। लौकिक एग्जाम्पल दिया था। फिर कहा कि आप तो ये लौकिक बातें समझा दी आपने। तो नौवीं और 10वीं गाथा में श्रुत केवलियों का एग्जाम्पल देकर के निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली कौन है, उस उदाहरण से 9वीं 10वीं गाथा में चर्चा की। 11वीं गाथा में कह दिया भले ही व्यवहार नय को यहाँ स्थान दिया गया है जिनवाणी में, लेकिन तो भी शुद्ध नय ही भूतार्थ है, व्यवहार नय तो अभूतार्थ है। ये बात 11वीं गाथा में कही और ये कहा कि शुद्ध नय का आश्रय लेने वाले जीव ही सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं। 12वीं गाथा में परम भाव और अपरम भाव की चर्चा कर दी गई थी। बहुत सुंदर गाथा थी 12वीं गाथा। क्या है परम भाव और क्या है अपरम भाव? 12वीं गाथा की टीका में ही वो भी चर्चा हो गई थी, जो एक अद्भुत गाथा अमृतचंद्राचार्य द्वारा कोट की गई। जय जिणमयम पवज्जयी तामा व्यवहार निश्चय मुणे एकेण विना चिज्जयी तित्थम अन्येण उण तच्चम। एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा और एक के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। इसलिए निश्चय और व्यवहार, इन दोनों में से एक को भी मत छोड़ो। तीर्थ और तत्व यदि जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हो तो। 12 गाथा में संक्षिप्त रुचि वालों के लिए जयसेनाचार्य देव ने समय सार को संपन्न कर दिया। बोले हमें जो बातें कहनी थी वो बातें 12 गाथा तक पूरी हो गई। लेकिन फिर भी अमृतचंद्राचार्य कुंदकुंदाचार्य देव यदि बात लिख रहे हैं तो
थोड़ा विस्तार रुचि वालों के लिए लिख रहे हैं, थोड़ा विस्तार से समझने वालों के लिए लिख रहे हैं। 13वीं गाथा में आते हुए यह बात कह दी कि भैया भूतार्थ से जाने हुए तत्व कैसे हैं। तत्वों को जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जर आदि जो तत्व हैं, इन सबको भूतार्थ नए से जानो, ये बात 13वीं गाथा में कह दी। और साथ साथ में 13वीं गाथा में जिस क्रम से मूल गाथा में नामोल्लेख किए गए शब्दों का प्रयोग किया गया, एक प्रकार से पूरे समय सार ग्रंथ में क्या क्या चैप्टर किस किस क्रम से आने वाले हैं, इसका भी उल्लेख उस 13वीं गाथा में ही हो गया। 14वीं गाथा जिनागम की महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक, अबद्ध स्पष्ट आदि 5 बोलों के माध्यम से अमृतचंद्राचार्य देव ने टीका में 5 उदाहरणों के माध्यम से जीव तत्व के वास्तविक स्वरूप को, मूल स्वरूप को बताया। और 15वीं गाथा में यह कह दिया कि जो आत्मा को जानता है वही वास्तव में संपूर्ण जिन शासन को जानता है। इसलिए संपूर्ण जिन शासन को जानने की भावना भाने वाले जीवों को एकमात्र अपने आत्मा को ही जान लेना चाहिए। ये बात 15वीं गाथा में हो गई थी। 16वीं गाथा में यह कह दिया, दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से साधु जन सदा इसका सेवन करते रहें। दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से निज आत्मा का ही सेवन करने की प्रेरणा साधु जनों को, सज्जन पुरुषों को 16वीं गाथा में दी गई। और जिससे ऐसा भ्रम खड़ा हुआ जगत में कि ये समय सार ग्रंथ तो साधुओं के लिए है। और इस ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका में बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण करते हुए कहा, भाई साधु का अर्थ सज्जन पुरुष होता है, साधु का मतलब मुनिराज नहीं है यहाँ। ये तो स्पष्ट रीति से अज्ञानियों के लिए लिखा गया ग्रंथ है। यदि ये साधुओं के लिए होता तो फिर गृहस्थ लोग क्यों पढ़ते। बहुत तर्क वितर्क करके 16वीं गाथा की व्याख्या में उस बात को स्पष्ट किया गया। 17वीं और 18वीं गाथा जीव राजा को जानने की प्रेरणा, और साथ में यह भी कह दिया गया, अरे भाई आवाल गोपाल सबको ये शुद्ध आत्म तत्व सहज उपलब्ध है। ये चर्चा 17वीं 18वीं गाथा में खूब खुल करके हुई, बहुत सुंदर मार्मिक गाथा थी। और फिर 19वीं गाथा से फिर व्यवहार में उतर करके आ जाते हैं और अज्ञानी की पहचान के बारे में बताने लगते हैं। कौन है अज्ञानी? मैं कर्म हूँ नौ कर्म हूँ या है हमारे ये सभी, ये मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक। मैं कर्म हूँ नौ कर्म हूँ, अज्ञानी का लक्षण बतला दिया 19वीं गाथा में। 20, 21 और 22 नंबर की गाथा में उनके लक्षण बतला दिए। सचित्त अचित्त मिश्र द्रव्यों के साथ में परिभ्रमण करने वालों की चर्चा 20 से 22 नंबर तक की, 20, 21, 22 3 गाथाओं का ग्रुप था। और 23, 24 और 25 नंबर फिर इन 3 गाथाओं में क्या कह दिया, फिर इन 3 गाथाओं में ये बातें कह दी, पहचान के चिन्ह बतला दिया। अरे तू पुद्गल हो जाएगा यदि इस पुद्गल को अपना मानेगा तो, यदि तू ऐसा मानेगा तो तुझे जड़ होने का प्रसंग प्राप्त होगा। तर्क और युक्तियों से इन पुद्गलों को भिन्न कह दिया और आत्मा को भिन्न कह दिया। 23, 24, 25 ये 3 गाथाएं हो गई। 26 नंबर गाथा में शिष्य ने फिर प्रश्न कर दिया कि साहब मैं कैसे पुद्गल हो जाऊंगा, पुद्गल को भिन्न कहेंगे तो तीर्थंकरों का स्तवन कैसे होगा। तो 26 नंबर गाथा में तीर्थंकरों के स्तवन की चर्चा कर रहे, तीर्थंकरों का स्तवन झूठा हो जाएगा। तो 27 नंबर गाथा की उत्थानिका में ही अमृतचंद्राचार्य देव कहते हैं, अरे भाई तू नए विभाग से अनभिज्ञ है इसलिए ऐसी बातें करता है। और 27 नंबर गाथा में नए विभाग की चर्चा कर दी। देह चेतन को एक कहा जाता है, ये व्यवहार नए का कथन है, ये एक हो सकते नहीं, ये परमार्थ का वचन है। तो इस तरह 27 नंबर गाथा में बात कह दी। और 28, 29 नंबर फिर 2 गाथाओं का ग्रुप बना करके कह दिया कि भैया ये जो स्तवन किया गया है ये व्यवहार ने से ही केवली का स्तवन है, परमार्थ से केवली का स्तवन ये नहीं है। क्या 30 नंबर गाथा में कह दिया, नगर वर्णन का एग्जाम्पल देकर के 30 नंबर गाथा में बात कह दी थी, वर्णन नहीं है नगरपति का, नगर वर्णन जिस तरह केवली वंदन नहीं है देह वंदन उस तरह। माने देह का वंदन ये केवलियों को वंदन नहीं है। अरे नगर का वर्णन किया जाता है
और ऐसा समझा जाता है राजा के वर्णन में नगर का ही वर्णन करें, आपको पता है ये कहाँ के राजा हैं, अरे इनके राज्य में ऐसा है, इनके राज्य में ऐसा है, ऐसी बातें। लेकिन परमार्थ कुछ और ही है, ये परमार्थ स्तुति नहीं है। तो मानो शिष्य ने प्रश्न किया हो तो महाराज फिर परमार्थ स्तुति क्या है, परमार्थ स्तुति क्या है ये बतला दो। तो 31 नंबर गाथा में गेय ज्ञायक भाव के संकर दोष, गेय ज्ञायक संकर दोष का निराकरण करने वाली प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति की चर्चा की, गेय ज्ञायक संकर दोष का निषेध किया। 32 नंबर गाथा में दूसरे प्रकार की निश्चय स्तुति हुई जिसमें भाव्य भावक संकर दोष के निषेध की चर्चा हुई। तीसरे प्रकार की निश्चय स्तुति 33 नंबर गाथा में हुई जहां भाव्य भावक भाव के निषेध की चर्चा कर दी। ये 3 प्रकार की निश्चय स्तुति हो गई क्या, 31, 32 और 33, 3 गाथाएं हो गई। फिर 34 और 35 नंबर गाथा में तो फिर साहब आप ये जो निश्चय स्तुति की बातें कर रहे हो महाराज, तो फिर क्या त्याग व्याग नहीं कराओगे क्या, क्या ऐसी बात कर ली। तो कहा तू जानता है त्याग क्या होता है, अरे त्याग किसे कहते हैं, त्याग तो ज्ञान में होता है, पच्याखाणम नाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ओहो, इस तरह की बात 34वीं गाथा में कही और 35वीं गाथा में इसी बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल दे दिया। 35 नंबर गाथा में, 35 नंबर गाथा में ये कह दिया कि भैया सुनो, धोबी का एग्जाम्पल देकर के बात कर दी, लक्षणों से पहचान लो, चिन्ह से पहचान लो, ये चद्दर मेरी नहीं है, और बस हो गया भेद विज्ञान, और क्या, यही तो त्याग है। ओढ़े रहे उसके बावजूद भी ये समझ लेता है कि ये चद्दर मेरी नहीं है। 35वीं गाथा में चर्चा हुई। 36 नंबर गाथा में मोहादि मेरे कुछ नहीं ये बात कही। 37 नंबर गाथा में धर्मादि मेरे कुछ नहीं ये बात कही। और 38 नंबर गाथा में कह दिया एहमे को खलु शुद्धो दंसणाण मयो सदा रूवी नव्यथि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। ओ मैं एक दर्शन ज्ञान मैं नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं, ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र मी मेरे। 38 गाथाएं जीव अधिकार की चर्चा हो गई। जैसे नाचार्य देव कहते हैं जीव अधिकार पूरा हो गया, अमृत चंद्राचार्य देव कहते हैं रंग जम गया, क्या रंग जम गया, पूरा हो गया। 38 गाथाओं के अंदर पूर्व रंग, अरे चर्चा तो अब नाटक खेलने के लिए आएंगे जीव अजीव, अब रंग मंच पर जीव अजीव प्रवेश करेंगे, लेकिन हमने यहां चर्चा जी पूरी कर ली है। अमृत चंद्राचार्य देव रंग जमा दिया, पूरा मंच सेटअप पूरा तैयार हो गया, ये अमृत चंद्राचार्य देव कहते हैं। जैसे नाचार्य देव कहते हैं जीव अधिकार पूरा हो गया भैया, अब अजीव की चर्चा सुनो। और सामान्य रीति से यदि ये कहा जाए तो ये पहली गाथा से लेकर के 68 गाथा तक जीव अजीव अधिकार कहलाता है। चलिए 38 गाथाएं पूरी हो गई। 39 से लेकर के 43 नंबर गाथा तक ध्यान होगा आप लोगों को। 8 प्रकार की मिथ्या मान्यताएं जीव के संदर्भ में, जो जड़ थे उन्हें मिथ्यात्व रूप से मिथ्या मान्यता अन्य मतावलंबी टीका में, व्याख्या में जयचंद जी चावड़ा ने, अमृत चंद्राचार्य देव ने अन्य मतों का खंडन किया। 39, 40, 41, 42, 43 इन सब की चर्चाएं हुई। और साथ में ये कह दिया 43वीं गाथा में ये कह दिया ये जीव नहीं है। 44 में तर्क युक्ति से कह दिया कि ये जीव नहीं है। 45 के अंदर ये कह दिया कि साहब ये कैसे जीव नहीं है, शास्त्रों में जीव लिखा है। तो 46 में पूर्व पक्ष प्रस्तुत करते हुए अमृत चंद्राचार्य देव ने खुद ने कह दिया तू क्या बात करता है, तू क्या बताएगा जीव नहीं है, हम कहते हैं जीव है, ले अब तुझे क्या करना है क्या। तो 46वीं गाथा में पूर्व पक्ष प्रस्तुत करते हुए खुद ने ही कह दिया। अमृत चंद्राचार्य देव ने टीका में तो भस्म के मसल देने वाले उदाहरण से चर्चा कर दी थी। तो क्या बात कर रहे हो, जीव है ये सब जीव है, चिंता मत करो, हम इन्हें जीव ही कह रहे हैं। अरे महाराज आप क्या, आप जीव कह रहे हो उनको, हाँ जीव है, तो क्या बतलाएगा हमारे को ये सब जीव है। फिर 47-48 नंबर गाथा में उसी जीव की चर्चा। बोले जीव कैसे कह रहे हो आप, समझ में नहीं आ रही। बोले सेना सहित जिस तरह से राजा निकलता है तो यही कहा जाता है कि राजा निकला है।
47-48 नंबर गाथा में बोले राजा ही निकला है, राजा ही निकला है, यही बात कही जाती है। इसी तरह से हम जीव कह देते हैं, हमें क्या ऐतराज है, लेकिन परमार्थ जीव नहीं है, ध्यान रखना, परमार्थ जीव नहीं है। फिर 49 नंबर गाथा में फिर प्रश्न किया, भाई परमार्थ जीव कौन है ये बता दो। तो 49 नंबर गाथा में परमार्थ जीव की चर्चा कर ली और क्या कह दिया, अरे समरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जान लिंग गहणम जीवम निदिट संठाणम। 49 नंबर गाथा, चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप जानो अलिंग ग्रहण से यह अनिर्दिष्ट अशब्द। कहां से कहां तक की चर्चा हो गई, 49 नंबर की गाथा की चर्चा हो गई। तो कहा साहब अच्छा ये परमार्थ जीव, हाँ। फिर इसी बात को स्पष्ट करते हुए 50 से 55 तक 6 गाथाओं का ग्रुप, खूब चर्चा हुई उनके बारे में। 29 बोल बतला दिए 50 से 55 तक की गाथाओं में, और उन 29 बोलों को 2 भागों में विभाजित कर दिया, वर्णादि वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंस है। इस पुंस माने आत्मा, इस चैतन्य आत्मा से वे सब नियम से भिन्न हैं। क्या? और 29 बोलों की चर्चा कर दी, सबके नाम बतला दिए, सबके उल्लेख कर दिए। अमृत चंद्राचार्य देव जानते थे कि ये 29 बातें याद होने वाली नहीं है, वो जानते थे, और याद कर लोगे तो याद रखे नहीं रह पाओगे। क्या? वो बराबर जानते थे जगत के जीवों का स्वरूप इसी तरह का है। भाई तुमने 15 मिनट में याद भी कर ली, लेकिन उसको कब तक मेंटेन कब तक रखोगे आप? फिर 29 याद नहीं रहते, फिर 6 महीने बाद में पूछो तो पता नहीं, 5, 7, 10 तो आते हैं ख्याल में, 15 आते हैं, तो वो पूरे 29 नहीं आ पाते हैं। तो उन्होंने कहा तुम तो एक काम करो, वर्णादि और रागादि 2 को याद रखो। क्या 9 और 20, वर्णादि में 9 कह दिए और रागादि में 20 कह दिए। क्या तो और फिर उनका बंटवारा कर दिया अमृत चंद्राचार्य देव ने, खुद ने ही उनका बंटवारा करके चर्चा कर दी। तो 55 नंबर तक की गाथाएं हो गई। 56 और 57 नंबर, इन 2 गाथाओं में ये वर्णादि को व्यवहार से ही जीव कहा जाता है, ये वर्णादि परमार्थ से जीव नहीं होते हैं। ये बात 56-57 नंबर गाथा के अंदर कह दी, और 58 और 59 नंबर गाथा के अंदर कह दिया, भैया पथिक लुटते हुए देख करके पथ लुट रहा है, ये बात कह दी जाती है, लेकिन पथ तो लुटता नहीं है, बस पथिक ही लुटते रहते हैं। तो इस तरह 59 कितनी हो गई, 58 और 59 नंबर गाथा हो गई। फिर 60 नंबर गाथा के अंदर कह दिया, भाई ये तो व्यवहार से कही जाने वाली बातें हैं, परमार्थ तो कुछ और ही है, ऐसा समझ लेना। 3 गाथाओं का फिर ग्रुप था यहाँ, 4 गाथाओं का। कौन कौन सी? 61, 62, 63 और 64। 61 नंबर गाथा में वस्तु स्थिति बतला दी, वर्णादिक के संदर्भ में वस्तु स्थिति क्या है। और फिर 62, 63, 64 इन 3 गाथाओं में जो तर्क प्रस्तुत किए हैं, अरे गजब ही कर दिया भाई साहब। वर्णादि को जीव कहने से, यदि इनको जीव कहोगे, जीव का लक्षण मान लोगे, तो इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि ये फिर मुक्त अवस्था में क्या होगा कि नहीं साहब हम तो संसारी जीव का लक्षण बतलाएंगे। बोले संसारी जीव का लक्षण बतलाओगे तो लक्षण का लक्ष्य के साथ में अभेद होता है, तो सिद्ध अवस्था में भी वर्णादि मानने पड़ेंगे। तो सिद्ध भगवान को भी वर्णादि व मानने के कारण उनका भी पुद्गलपना सिद्ध हो जाएगा, इतनी बड़ी समस्या खड़ी होगी। ये 64 नंबर गाथा तक ये बातें कर ली गई, और 65 और 66 नंबर गाथा में फिर वही सब बातें करते हुए कि भाई एक इंद्रिय आदि, ये जीव समास, ये जीव समास वगैरह 14 जीव समासों की चर्चा करके ये जीव नहीं है, ये व्यवहार हैं, ये प्रकृतियाँ सब पुद्गलमयी है। ये 64 और 65 नंबर गाथा में चर्चा हो गई। 64, 65 की 65, 66 में हुई। फिर 67 नंबर गाथा में भी इसी तरह से ये जड़ देव की देह की व्यवहार से संज्ञा की बात कही, और 68 नंबर गाथा में ये कह दिया कि मोहनी कर्म के उदय से होने वाले जितने भी भाव हैं, ये सारे भाव भी पुद्गलमय होते हैं, ये जीव कैसे हो सकते हैं, माने ये सब जीव नहीं है।
इस तरह से 68 गाथाओं में ये जीवाधिकार संपन्न हुआ। और इसके बाद 5 कलश कहे और उन कलशों में बड़ी सुंदर व्याख्याएं, भेद ज्ञान की चर्चा, ज्ञान ज्योति को वंदन, ज्ञान को नमस्कार। ये ज्ञान और भेद ज्ञान की ही महिमा है। इस भेद ज्ञान के दम पर ही ये जीव परम मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ऐसे 45 कलश और 68 गाथाएं यहाँ तक चली है, जिनकी चर्चा हम कल तक आपके बीच में कर चुके हैं, पूरी हो गई। मैं समझता हूँ मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को वापस एक बार उन पूरी 68 गाथाओं का लग गया होगा। मेरे पास में कारंजा से आलोक जी भाई साहब का मैसेज आया कि एक बार 5-10 मिनट में ज़रूर 68 गाथाओं का रिवीजन करा देना। तो फिर मेरा भी भाव बन गया कि चलो कोई बात नहीं, एक बार 68 गाथाओं को पुनः देख ही लिया जाए। तो सबका एक बार रिवीजन भी हो गया, पूरी विषय वस्तु भी 10-15-20 मिनट में वो अपने दिमाग में वो पूरी विषय वस्तु भी एक बार घूम गई कि आखिर समय सार में क्या बात कहना चाहते हैं। अब शुरू करते हैं हम यहाँ कर्ता कर्म अधिकार। देखिए, जब जीव और अजीव का जब बंटवारा ही हो गया, अरे भाई साहब, जब बंटवारा हो गया, भाइयों में बंटवारा हो गया, मकान अलग अलग हो गए, दुकानें अलग अलग हो गई, तो फिर मकान को चलाने वाला, मकान में रंग रोगन कराने वाला, पेंटिंग करने वाले भी फिर अलग अलग ही होंगे क्या? जब भाइयों में बंटवारा हो गया तो फिर चूल्हा बंटवारा हो गया तो अब चूल्हा भी अलग अलग ही जलेगा, तो किचन का काम भी सबका अलग अलग ही होगा। जब दुकान का बंटवारा हो गया, दुकानें अलग अलग हो गई, तो फिर अब दुकान भैया अलग अलग ही चलाएंगे, प्रॉफिट लॉस भी खुद का अपना अपना ही होगा। तो इस तरह से ये जीव अजीव का बंटवारा कर लेने के बाद अब इनका जो काम है, ये काम भी दोनों क्या सेपरेट है। जीव का काम जीव करेगा, अजीव का काम अजीव करेगा। बस इसकी चर्चा ये यहाँ कर्ता कर्म अधिकार में कर रहे हैं। क्या मतलब कितना प्रैक्टिकल लगती है ये बात। बंटवारा हो जाने के बाद में आप एक दूसरे के में मिलावट, फिर काम में हस्तक्षेप नहीं होगा भाई साहब। क्या अब जब मकानों का बंटवारा कर लिया है तो फिर मेरी मर्जी, मैं इसके अंदर कलर कौन सा कराऊं, नीला कराऊं कि पीला कराऊं, ये मेरी मर्जी है। जब तक शामिल में रहते थे तब तक तो बात अलग थी, फिर तो एक दूसरे के सहयोग के बिना नहीं चलता था। भावनाओं की कदर करनी पड़ती थी, ध्यान रखना पड़ता था, कुछ मुझे झुकना पड़ता था, कुछ तुम्हें झुकना पड़ता था एक दूसरे के साथ में। अब तो यहाँ भाई साहब बहुत सेपरेट काम है। अब मैं इधर से खिड़की निकालूं कि नहीं निकालूं, अब मैं यहाँ पलंग कैसा बनवाऊं कि क्या करवाना है मुझे हीरे जड़ने, जिसको जो जड़ना हो। तुम्हें सोने का बनाना हो तो तुम सोने का बनाओ, और तुम्हें हीरे जड़ने हो तो तुम हीरे जड़ो। क्या कितना सेपरेट व्यवस्था है ये। और इस सेपरेट व्यवस्था को बतलाने के लिए यहाँ कर्ता कर्म अधिकार। बोले भाई साहब अब सुनो, चूंकि बंटवारा हो गया है, इसलिए अब बंटवारा हो जाने के बाद इनका कर्ता कर्मपना भी सबका ऑटोमेटिक ही सेपरेट हो जाना चाहिए। अब आपके काम में हम नहीं बोलेंगे और हमारे काम में आप नहीं बोलेंगे, ये समझ लीजिए आप, बिल्कुल सेपरेट व्यवस्था। तो इस तरह से कर्ता कर्म अधिकार में इस जीव के कर्तृत्व संबंधी मान्यता के ऊपर चोट मारी जाएगी। क्या कर्तृत्व की मान्यता के ऊपर चोट पड़ेगी। अभी तक जीवा जीव अधिकार में ये कहा था, मैं जीव नहीं, मैं अजीव नहीं हूं और अजीव मेरा नहीं है। मैं अजीव का नहीं हूं और अजीव मेरा नहीं है। जीव भिन्न है और अजीव भिन्न है। एकत्व और ममत्वपना पर द्रव्यों के साथ में, पर पदार्थों के साथ में, जड़ पदार्थों के साथ में जितना भी हो, उन सब का निषेध कर देने की भावना से ये पहला जीवा जीवाधिकार हुआ। सेपरेट व्यवस्था बतला दी। बोले जीव अजीव अधिकार की चर्चा चल रही है, दोनों सेपरेट हैं, जीव में अजीव नहीं और अजीव में जीव नहीं, ये चर्चा हुई। फिर अब कर्ता कर्म अधिकार में क्या करना चाह रहे हैं? कर्ता कर्म अधिकार में उनका कर्ता भोक्तापन भी तोड़ाना चाहते हैं। 4 तरह की मिथ्या मान्यताएं अज्ञानी जीव के जीवन में अनादिकाल से देखी जाती है। एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये 4 प्रकार की खोटी बुद्धियां हैं। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। उसमें एकत्व और ममत्व बुद्धि को तो जीवा जीव अधिकार में तोड़ाया है।
पर के साथ में। एकत्व ममत्व वास्तव में तोड़ने जैसी चीज हो ऐसा नहीं है, ध्यान देना क्या कह रहा हूं। एकत्व ममत्व तोड़ना है कि करना है, कि तोड़ना भी है और करना भी है। अरे क्या क्या कर रहे हो आप, क्या पर से एकत्व ममत्व तोड़ना है और निज में एकत्व ममत्व करना है? क्या पर में एकत्व ममत्व तोड़ना है, पर के साथ में भेद ज्ञान करना है हमारे को, और निज के साथ में एकत्व और ममत्व करना है। ये प्रयोजनभूत बात है जो यहाँ ये जीवा जीवाधिकार में बतलाई, और कर्ता कर्म अधिकार में यह बात कह दी गई कि भाई मैं ही मेरा कर्ता धर्ता। वहां कर्तृत्व भोक्तृत्व भी तोड़ाया है। कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व को तोड़ाने की बात कही है, लेकिन पर के कर्तृत्व और पर के भोक्तृत्व को तोड़ाने की बात कही है। पर के साथ कर्तृत्व और भोक्तृत्व तोड़ाना है, और मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, ये चर्चा इस कर्ता कर्म अधिकार में होगी। देखिए प्रारंभ करते हैं, निकालिए आप कर्ता कर्म अधिकार। सिर्फ भूमि का अधिकार की चर्चा तो कल ही करेंगे हम। क्या एक प्रकार से तो कर्ता कर्म अधिकार कल ही शुरू करेंगे, लेकिन जो भूमिका है बस वो भूमिका यहाँ दादा की पंक्तियाँ, दादा का लिखा हुआ मंगलाचरण, ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका का मंगलाचरण, पेज नंबर 136 निकालिए, 136 नंबर पेज। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म, है मिथ्यात्व अधर्म। हो गई भाई साहब चर्चा, अधिकार पूरा हो गया। कर्ता कर्म अधिकार, मैं करता हूं कर्म का। कौन से कर्म का? जो भी काम हो रहा है उस कर्म का। ऐसा भी कह सकते हैं, जिन 29 बोलों की चर्चा पीछे की गई, जिन 29 भावों के प्रति, बोलों के प्रति, वर्णादि और रागादि के प्रति मैं और मेरा पना पीछे तोड़ाया है, बोले उन सब कर्मों का कर्ता मैं हूं और वो सब मेरे कर्म हैं। बोले साहब महाराज क्या कह रहे हो आप, ये मैं उनका करता हूं और वो मेरे कर्म हैं। देखो देखो कैसी बात लिखी है, सच्ची बात, कैसी बात लिख दी है, मैं उनका करता हूं वो मेरे कर्म हैं। अब तो बराबर है ना बात। कुंदा ये तो गाथा में लिख रहे हैं, मंगलाचरण में लिख रहे हैं, यही बात बतलाने वाले हैं। चलो यही तो हमें जानना था भाई, अधूरी बात पढ़ेगा तो भ्रमित हो जाएगा। क्या आधी लाइन पढ़ के चल जाएगा? आधी लाइन पढ़ेगा तो मिथ्या मान्यता रहे बिना नहीं रहेगी, ये मिथ्यात्व है। अगली लाइन पढ़ो जरा। ये हमेशा यही समस्या होती है, अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। ये सूत्र याद रखना, अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। हमारे राजेश जी शास्त्री बोलते हैं शाहगढ़ वाले, अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। क्या तो भाई ये अधूरा ज्ञान है। आधी बात पढ़ी है, बात पूरी पढ़ो। अगली पंक्ति में क्या लिखा है, हमारे यहीं बैठ कर के डॉक्टर दीपक जी साहब, हमारे यहाँ संतोष जी जानजरी जी साहब, पंडित जी साहब जब प्रवचन करते थे तो वो उदाहरण देते थे, हाजी नमाज मत पढ़। आखिरी में लिखा हुआ था, लास्ट मतलब पेज के लास्ट में लिखा हुआ था, हाजी नमाज मत पढ़। क्या ओ वो तो बस नाश्ता हुआ, कुरान बंद करके चला गया। पेज बदल करके वाक्य पूरा हो रहा था, गर तू पाक ना हो। क्या क्या लिखा है, यदि तू पाक ना हो, यदि तू पवित्र न हो, यदि तू नहाया धोया न हो, यदि तू शुद्ध न हो तो मत पढ़। और आधा वाक्य पढ़ेगा तो क्या होगा, ऐसे ही अर्थ का अनर्थ करेगा। ऐसे ही अपने शास्त्रों में कितनी बातें ऐसी मिलेगी। अब बोलो 26वीं गाथा पढ़ करके कोई व्यक्ति चला जावे, पूर्व पक्ष वाली गाथाएं हैं ना ऐसी बीच बीच में जहाँ जहाँ आई है, पूर्व पक्ष का वर्णन किया, व्यवहार नए का पक्ष है प्रस्तुत किया जिन देव ने, ऐसी गाथाएं लिखी है बीच बीच में। अब कोई व्यक्ति ये समझ ले, अरे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारी बात हो गई, ऐसा ही है, यही मान्यता है। 23, 24, 25 नंबर गाथा में जहाँ सचित्त और अचित्त मिश्र सब परद्रव्य ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मैं हूँ या मैं हूँ ये ही।
हम थे, हमारे थे, सभी हम होएंगे उनके, हमारे, वे अनागत काल में। और इसके बाद वाली गाथा मत पढ़ो। इसके बाद क्या लिखा है? ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करे, भूतार्थ जानन हार जन ऐसे विकल्प नहीं। 20 से 22 तक में 19 नंबर गाथा में अज्ञानी का लक्षण बतला दिया। अब ये सब अज्ञानी की तरफ से जो बातें लिखी है, तुम यदि इन्हीं को परमार्थ मान लोगे तो कितना बड़ा भ्रम खड़ा हो जाएगा भाई। आगे गाथा तो पढ़ो। इसीलिए हमेशा बार बार ये बात कहते हैं, ग्रंथ पढ़ना लेकिन आद्योपांत पढ़ना, शास्त्र स्वाध्याय करना लेकिन पूरा करना, शुरू से लेकर के आखिरी तक पढ़ना, नियमित पढ़ना, व्यवस्थित पढ़ना, हर गाथा पढ़ना। ऐसा नहीं बीच में से कहीं भी कोई गाथा खोल ली और कुछ भी पढ़ लिया, उससे काम चलने वाला नहीं है। तो यहाँ क्या कह दिया? मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म, है मिथ्यात्व। अरे ये मिथ्या मान्यताएं, ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्या मान्यताएं, ये अधर्म है, ये मिथ्या मान्यताएं, ये पाप है, ये महापाप है कि मैं पर का करता हूं और पर मेरा कर्म है। ये मान्यता टूटनी चाहिए। 69 नंबर गाथा से ये कर्ता कर्म अधिकार शुरू हुआ और ये कर्ता कर्म अधिकार 144 नंबर गाथा तक चलेगा। 69 से लेकर 144 नंबर गाथा तक 76 गाथाएं हैं इस अधिकार में। 76 गाथाएं, 76। और 76 गाथाओं के इस अधिकार में आपको जान के आश्चर्य होगा, कर्ता कर्म संबंधी मान्यता को तोड़ाते समय एक गाथा, आधी लाइन में भी कुंदाचार्य देव ने ये बात नहीं लिखी कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। क्या पूरा कर्ता कर्म अधिकार लिख दिया नीरज जी साहब? क्या पूरा कर्ता कर्म अधिकार लिख दिया? और हम तो यही समझते हैं कि भगवान कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं है, कर्तृत्व की मान्यता को तोड़ो। अब यदि जन सामान्य के बीच में जाकर के बात करो तो जैनियों के अकर्तापन की चर्चा मात्र इतना ही समझेंगे। जन सामान्य के बीच में जाकर के बात करो तो मंदिरों में रखी हुई, हाथ पे हाथ धरी हुई प्रतिमाओं को देख करके यही कहेंगे, हाँ भाई साहब ईश्वर कर्ता नहीं है। देखो कर्ता होते तो आशीर्वाद की मुद्रा होती, ये कर्ता नहीं है, हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं भगवान, अकर्ता हैं। यूनिवर्सिटियों में चले जाओ, वहाँ भी जैन दर्शन डिपार्टमेंट में चले जाओ, हिंदुओं से पूछो, मुसलमानों से पूछो, फिलॉसफी पढ़ाने वाले प्रोफेसर से पूछो कि जैन दर्शन क्या है, तो वो भी ये कहेंगे कि जैनी लोग ईश्वर को कर्ता नहीं मानते। तो कर्ता कर्म की मान्यता तोड़ानी है, कर्तृत्व तोड़ाना है, तो ऐसा ही लगता है कि ईश्वर लोग जगत के कर्ता नहीं है। बस ऐसा जैनियों की मान्यता है। हिंदुओं के यहाँ ईश्वर कर्ता है और जैनियों के यहाँ ईश्वर कर्ता नहीं है। भगवान कर्ता धर्ता नहीं है, भगवान भला बुरा नहीं करते हैं, ये कही जाती है बात, शास्त्रों में लिखी है यही बातें। तो कुंदाचार्य देव ने जब कर्ता कर्म अधिकार लिखना प्रारंभ किया तो यही बातें लिखनी होगी उनको भी। बोले नहीं, ये बातें नहीं लिखनी उनको तो कुछ और नई बात बतलानी थी। और क्या बातें बतलानी थी कि अरे दादा तो ऐसा कहते हैं कि अरे वो ईश्वर कर्ता क्या कहें हम, ये दुनिया में घर घर में ईश्वर बने बैठे हैं। क्या हम लोग ईश्वर बने बैठे हैं क्या? उनकी मान्यता का निषेध करने के लिए कर्ता कर्म अधिकार लिखा है। यहाँ कर्ता कर्म अधिकार में भगवान कर्ता धर्ता नहीं है, इस बात को नहीं तोड़ाया है, अपितु यहाँ कर्ता कर्म अधिकार में इस मान्यता को तोड़ाया है कि मैं कर्ता धर्ता नहीं हूँ। जो ऐसा मानते हैं ना कि मैं कर्ता धर्ता हूँ, उस मान्यता को तोड़ाने का प्रयत्न है। बहुत बड़ी भूल है। शरीर को अपना मान करके बैठा था, वो तोड़ा दिया जीवाधिकार में। यही तो मैं हूँ, ये जो दिख रहा है यही तो मैं हूँ। ये अरे कैसा मैं गोरा हूँ, काला हूँ, मोटा पतला, मेरा वजन बढ़ गया घट गया,
ये मान्यता लेकर के बैठा था। ये है जीवा जीवाधिकार की बात। फिर कहा कि भाई नहीं नहीं, तुम कहाँ हो, तुम तो अलग हो। कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आपने इतना 68 गाथाओं में समझाया, हमारे को ये बात समझ में आ गई कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, लेकिन मैं मेंटेन तो करता हूँ। क्या ये बात तो समझ में आ गई कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, साध्य। ये बात तो समझ में आ गई कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं करता तो हूँ, मैं चला तो रहा हूँ। मैं चाहूँ तो शरीर को सिनेमा हॉल में ले जाऊँ और चाहूँ तो शरीर को मंदिर में ले आऊँ, ये तो मेरे ऊपर है ना। मैं घर के काम करूँ या मंदिर आकर के पूजन करूँ, ये तो मेरे हाथ में है ना, मैं करता तो हूँ इनका। तो बोले सुनो, ये मान्यता कि मैं आकर के पूजन कर रहा हूँ, ये मान्यता कि मैं प्रवचन सुन रहा हूँ, ये मान्यता कि मैं शरीर को मेंटेन करके चलता हूँ, हमारी ये मान्यता मिथ्यात्व नहीं महामिथ्यात्व है। ये पाप नहीं महापाप है। और ये हमारे को यहाँ 76 गाथाओं में तोड़ाना है। और जान करके आश्चर्य होगा, न केवल 76 गाथाएं, इसका उत्तरार्ध और लिखा। ये 76 गाथाएं पूर्वार्ध है, इनका उत्तरार्ध लिखा 108 गाथाओं में, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। वो शुरू हुआ 309 नंबर गाथा से, 308 से, 308 नंबर गाथा से शुरू हुआ और कहां तक, 415 नंबर गाथा तक, 108 गाथाएं। और उन 108 गाथाओं में भी वही कर्ता कर्म संबंधी मान्यता के ऊपर चोट मारी है। इसका मतलब कुंद कुंदाचार्य देव के हृदय में ये पर कर्तृत्व संबंधी मान्यता कितना बड़ा अपराध था, और जगत के जीवों की मान्यता में से पर कर्तृत्व तोड़ाना ही उनका एकमात्र प्रयोजन था। क्या वे कुंद कुंदाचार्य देव ये बात ठान करके बैठे थे, कैसे भी हो, अरे तत्वों के नाम जानो चाहे मत जानो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन दिमाग में जो ये बैठा हुआ है कि मैं इसका करता धरता हूं, बोले ये मान्यता टूट जानी चाहिए। बस ये मान्यता टूट जाएगी तो समझ लो सब काम हो गया। ये मूल प्रयोजन था। 76 यहां, 108 वहां, 184 गाथाएं हुई। कितने में से? 415 में से। क्या 55 कलश कर्ता कर्म अधिकार में। अब आप मतलब इसका मतलब देखिए, 415 गाथाओं में से 184 गाथाएं, इसका मतलब लगभग आधा समय सार कर्ता कर्म की मान्यता को तोड़ाने के लिए, लगभग आधा समय सार। ये कितनी बड़ी भूल है। देखिए कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं, प्रारंभिक पंक्तियां। कर्ता कर्म अधिकार आरंभ करते हुए आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में जो पहला वाक्य लिखते हैं उसका भाव इस प्रकार है। क्या कह रहे हैं? अब जीव और अजीव ही कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश करते हैं। हमने अलग अलग कर दिया था ना, समझना, जीव और अजीव को पहले अलग अलग छांट दिया था, निकाल दिया था, चले गए। अब ये दोनों फिर मिलकर के कर्ता कर्म का वेश धारण करके अब नहीं पहचान पाएगा। दोनों मिलकर के अपन तो एक ही होकर के चलो क्या है, ये नहीं पहचान पाएगा। तो ये दोनों फिर कर्ता कर्म का वेश बना करके पुनः प्रवेश करते हैं। कर्ता कर्म अधिकार के इस आरंभ के वाक्य की संधि जीवा जीवाधिकार के उस अंतिम वाक्य से बैठती है, जिसमें कहा गया है कि, माने जीवा जीवाधिकार के अंतिम वाक्य में क्या कहा गया था? इस प्रकार जीव और अजीव पृथक होकर रंगमंच से निकल गए। क्या जीव और अजीव मिलकर के आए थे तो दो, वेश बनाया था एक। हमने प्रारंभ में जब ये रंगमंच की चर्चा की थी उस समय कहा था कि दो मिलकर के एक वेश बना करके आते हैं। कई बार इस तरह की एक्टिंग करनी होती है, जहाँ हाथी बन के आना है, घोड़ा बन के आना है, कुछ इस तरह के रोल करने होते हैं। तो दो लड़के ऊपर से चद्दर डालते हैं और वो एक आगे और एक पीछे, तो इस तरह से दो बन करके वो आ जाते हैं। एक ही नजर आता है, ऐसा लगता है कि एक ही है। जिस ज्ञान ज्योति ने उसे भिन्न भिन्न देख लिया, उसका यहाँ वंदन किया, अभिनंदन किया। और जैसे भिन्न भिन्न पहचान, बहरूपियों की एक विशेषता होती है, जब तक कोई पहचानता नहीं है तब तक ही नाटक दिखाते हैं,
और जैसे ही पहचान लिया जाता है वे छोड़ भाग जाते हैं। तो जीवा जी भाग गए और फिर दोबारा नया वेश बना करके आए, कर्ता कर्म का वेश बना करके नए वेश में मंच पर उन्होंने प्रवेश किया। निष्कर्ष यह है कि जीवा जीवाधिकार में पर में एकत्व और ममत्व का निषेध किया गया है। ये बात तो हुई थी जीवा जीवाधिकार में, पर में एकत्व ममत्व का निषेध किया गया है। एकत्व और ममत्व बुद्धि का निषेध किया गया है 68 गाथाओं में पीछे। एकत्व और ममत्व बुद्धि का निषेध, ये मैं भी नहीं हूँ और ये मेरा भी नहीं है, इसका निषेध किया गया है। और इस कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का निषेध किया जा रहा है। ऐसा भी कह सकते हैं कर्तृत्व और भोक्तृत्व का निषेध किया जाएगा। आज से कल से रोजाना कर्तृत्व की मान्यता के ऊपर चोट मारी जाएगी। तो इस कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का निषेध किया जा रहा है। कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि का निषेध किया जा रहा है। कर्तृत्व बुद्धि का निषेध किया जा रहा है, भोक्तृत्व बुद्धि का निषेध किया जा रहा है। माने दो तरह की मिथ्या मान्यताओं को पहले अधिकार में तोड़ा दिया और दो तरह की मिथ्या बुद्धियों को यहाँ कर्ता कर्म अधिकार में तोड़ा रहे हैं। आचार्य अमृतचंद्र इस अधिकार की टीका लिखने के आरंभ में ही उस ज्ञान ज्योति का स्मरण कर रहे हैं जो इस कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान का अभाव करती हुई प्रकट होती है। माने यहाँ से अब ये पहला कलश प्रारंभ होगा। ये आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की विशेषता ही रही है कि प्रत्येक अधिकार के प्रारंभ में भी मंगलाचरण करते हैं और अंत में भी एक प्रकार से अंत दीपक स्वरूप मंगलाचरण करते हैं। प्रारंभ में भी ज्ञान को वंदन करते हैं और अधिकार जहाँ संपन्न होता है वहाँ भी ज्ञान को ही वंदन करते हैं। इस तरह इस ज्ञान की महिमा बतलाने वाला ये 46 नंबर का कलश है जिसकी चर्चा कल हम यहाँ प्रारंभ करेंगे आपके बीच में। अभी की चर्चा को हम इसी भावना से विराम देते हैं कि इन सब बातों को जानकर समझकर हम सब अपनी मिथ्या मान्यताओं को तोड़कर अल्पकाल में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। बस 2 मिनट के लिए सूचना के लिए हमारे बीच में आज डॉक्टर दीपक जी साहब पधारे हैं सोनागिरी का आमंत्रण देने के लिए, और नीरज जी दिलशाद गार्डन दिल्ली से यहाँ हमारे बीच में आए हैं। दिल्ली में नहीं, सोनागिर में एक बहुत सुंदर शिविर श्रुत पंचमी के अवसर पर 1 जून से लेकर 8 जून तक सन 2022, 1 जून से 8 जून 2022 तक श्रुत पंचमी के अवसर पर एक विशाल शिविर का आयोजन वहाँ किया जा रहा है जो षटखंडागम को बेस बना करके शिविर लगेगा। और उसका विशेष आमंत्रण देने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर दीपक जी साहब पधारे हैं। मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि वे सूचना देकर आमंत्रण देकर के हम सबको कृतार्थ करें। दीपक जी। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। षटखंडागम ग्रंथ जैसे कि आप जानते हैं प्रथम श्रुत स्कंद है और श्रुत पंचमी का भी अवसर जून में आ ही रहा है। तो सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जहाँ चंद्र प्रभु भगवान का 17 बार समूह शरण आया था और नंगा नंगादी 5.5 करोड़ मुनिराजों की निर्वाण स्थली है, तो सहज ही उस क्षेत्र पर धर्म चर्चा होवे तो और भी आनंद का विषय है। तो इस षटखंडागम के आधार से उसके शुरुआती 2 पुस्तकों के आधार से सत्प्ररूपणा आदि कुछ शुरू के प्रकरणों पर एक क्लासेस प्लस गोष्ठी इस तरह से आयोजन रख रहे हैं। नियमित रूप से उसमें 4 कक्षाएं चलेंगी और इसके सिवाय बीच बीच में प्रासंगिक श्रुत पंचमी की भी गोष्ठी होगी और भी विद्वान जो भी आते रहेंगे उनके माध्यम से भी चर्चाएं अनेक रहेंगी। तो वह एक कार्यक्रम हमने रखा है। तो आप सबको आमंत्रण है, जरूर पधारें। और निश्चित ही इसमें एक ज्ञान वैराग्य का माहौल तो सहज है ही क्षेत्र के कारण, भाव से भी हम इस जिनवाणी की चर्चा करेंगे तो नियम से बहुत अच्छा वैराग्यमय ज्ञान में अपना भाव बनेगा। तो उसके लिए सबको आमंत्रण है, सभी उसमें पधारें और
7 मई तक एक हमने फॉर्मेट बनाया है, उस पर लिंक दी है। तो आवास वगैरह की भी व्यवस्था वैसी रखी है कि भाई जिसमें सब लोगों को व्यवस्थित हो जाए। तो 7 मई तक वो समझ लो रजिस्ट्रेशन करना है और बिल्कुल पूरे समय रह करके आप लोग लाभ लेवे। और नीरज जी भाई साहब कुछ और विशेष बताएंगे। भाई साहब ने सबको बता दिया है वैसे तो। और 1 जून से 8 जून तक आप सब लोग वहाँ पे, ऐसी हमारी भावना है कि अवश्य अवश्य आप लोग पधारेंगे। और जिन शासन का जो पहला ग्रंथ लिपिबद्ध किया गया शुद्ध पंचमी के अवसर पर, हिंदुस्तान में बहुत सारे शिविर लगते हैं और लगते रहेंगे, लेकिन सचखंडाओं ग्रंथ के नाम से शायद ये शिविर पहली बार विशाल स्तर पर सोनागर से क्षेत्र में लगाया जा रहा है। अखिल भारतीय जैन फेडरेशन हर साल करीब 2008 से, जब से ये फेडरेशन की स्थापना की गई थी, तब से लगातार शुद्ध पंचमी के अवसर पर जिनवाणी की महान आराधना का ये आराधना कार्य लोग करते हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, तो वहाँ पे बहुत सारे विद्वान हमारे बीच में पधारेंगे। संजीव जी से भी हमारा निवेदन है, उनकी भी थोड़ी अभी तारीखों की दिक्कत चल रही है, लेकिन उम्मीद है कि वो ऐसे वहाँ पधारेंगे। डॉक्टर राकेश जी हैं, डॉक्टर मनीष जी हैं, डॉक्टर विक्रांत जी हैं और जेपी दोषी जी मुंबई, और यहाँ बाल ब्रह्मचारी विमला दीदी जो कि अपने टोडर स्मारक में हैं। अन्य और भी कई विद्वानों का समागम, उसके अंदर विधान का भी आयोजन किया जाएगा। सचखंडाना सतपरूपा विधान पंडित पवैया जी के माध्यम से लिखा गया है और विधान की पुस्तक भी यहीं पे जयपुर में प्रकाशित हो रही है, प्रकाशन में संजय जी के माध्यम से। तो आप सब लोग अवश्य से पधारें। और एक पत्रिका का अवलोकन के लिए मैं भाई निहाल सिंह जी को, भाई साहब संजीव जी गोदा जी के माध्यम से पत्रिका का भोजन कराएंगे। आइए भाई साहब, आप ये जगह जगह भाई साहब के माध्यम से पत्रिका का भोजन हो रहा है। हाँ, मंगलम भगवान शिवो मंगलम गौतमोदि मंगलम मंगलम सर्वमंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम। चलो सचखंडा महान ग्रंथ की जय, शुद्ध पंचमी महोत्सव की जय।